इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिसका कोई सानी नहीं, वो अपनी मिसाल आप है। एक अल्लड़ मुटियार अदाकारा अंजुमन ने पहले मुल्तान में पायल छनकाई और फिर लाहौर में अपने घुंघरुओं की झनकार से लोगों को दीवाना बनाया। अंजुमन को फिल्मी हीरोइन बनने का बहुत शौक था, चुनांचे वो किसी भी ज़राए से अदाकार मोहम्मद अली तक जा पहुंची। मोहम्मद अली ने शबाब किरानवी से अंजुमन की सिफारिश की। शबाब साहिब मोहम्मद अली की बात कैसे टाल सकते थे, बल्कि सच तो ये है कि अंजुमन बजाते खुद एक दोधारी तलवार थी और उसमें अदाकारी के तमाम खसूसियात दराज कद, खूबसूरत नैनो नक्श, पुरकशिश खदोखाल, मजबूत जिस्म और सफ़ेद रंगत, सहर अंगेज़ शख्सियत। शबाब किरानवी ने अंजुमन को सर से पांव तक बगौर मुतालिया किया और देखा। इन दिनों शबाब किरानवी अपनी नई फिल्म वादी की जंजीर बनाने की तैयारियां कर रहे थे, चुनांचे उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए अंजुमन को मोहम्मद अली और वहीद मुराद के साथ हीरोइन कास्ट कर लिया। अगरचे ये फिल्म नाकाम रही, लेकिन अदाकारा अंजुमन के हुस्न जमाल का शबाब किरानवी पर एक ऐसा सहर तारी था कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म दो रास्ते में अदाकार नदीम के साथ अंजुमन को कास्ट कर लिया, लेकिन किस्मत की देवी अंजुमन पर मेहरबान ना हो सकी और ये फिल्म भी नाकाम रही। इसके बाद शबाब किरानवी के बेटे ज़फ़र शबाब ने अपनी फिल्म आपसे क्या पर्दा में मोहम्मद अली के साथ अंजुमन को कास्ट कर लिया, लेकिन ये फिल्म भी कोई खातिर खा बिजनेस ना कर सकी। इस तरह अंजुमन को अपना कैरियर डामाडोल नज़र आने लगा। हालांकि देखने में वो एक अल्लड़ मुटियार दिखाई देती थी और जो कोई इसको देखता दिल थाम कर रह जाता, यानी वो हकीकी ज़िंदगी में फ़िल्म के पर्दे से कहीं ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती थी और इसके जिस्म से शोले लपकते हुए दिखाई देते थे। इसकी मुस्कुराहट दीवाना बना देने वाली और गुफ्तगू का अंदाज़ मदहोश कर देने वाला था। इसके बावजूद फिल्मों में कामयाब नहीं हो रही थी। आखिरकार पंजाबी फिल्मों के हदायतकार इकबाल कश्मीरी ने अंजुमन को अपनी पंजाबी फिल्म सरदारा में यूसुफ खां और इकबाल हसन के साथ कास्ट किया, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई गोल ना खिला सकी। इस तरह यके बाद दीगरे फिल्मों की नाकामी के बाद अंजुमन अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर मुल्तान वापस जाने का सोच ही रही थी कि आसिया ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी का ऐलान कर दिया और नई फिल्मों के एडवांस भी वापस कर दिए। चुनांचे पंजाबी फिल्मों के बड़े बड़े हदायतकार सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। बस यूं समझे कि अंजुमन की तो लॉटरी निकल आई, यानी अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। पंजाबी फिल्मों के एक बड़े डायरेक्टर यूनुस मलिक ने अपनी फिल्म शेर खां में आसिया की जगह कास्ट किया। फिर देखा देखी हदायतकार अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी फिल्म साला साहिब में कास्ट किया। चुनांचे कैसर ने अपनी पंजाबी फिल्म चन्न वरियाम में कास्ट किया। इत्तेफाक समझ लें कि ये तीनों फिल्में एक ही दिन ईद पर रिलीज़ हुईं और तीनों फिल्मों ने मुल्क गिर कामयाबियां हासिल की। गुलकारा नूर जहां के गाए हुए गाने जो अदाकारा अंजुमन पर पिक्चराइज्ड हुए, उन्होंने साबित कर दिया कि अगर अंजुमन मलका हुस्न और गाने पिक्चराइज करवाने की मास्टर हैं तो मैडम नूरजहां भी मेलोडी ऑफ पाकिस्तान हैं। इन तीनों फिल्मों की कामयाबियों के बाद फिल्म बीन बड़े बेचैनी से अंजुमन की नई आने वाली फिल्मों का इंतज़ार करने लगे। इस तरह अंजुमन पर एक ऐसा अरूज आया कि वो अपनी तमाम हम असर अदाकारों पर बाजी लगी और लोग कहने लगे कि अंजुमन जैसी शोहरत और मकबूलियत किसी और पंजाबी फिल्मों के हीरोइन को नसीब ना हो सकी। हर तरफ अंजुमन अंजुमन होने लगा। आसान लफ्ज़ों में 80 की दिहाई में अंजुमन का दौर एक क़यामत आफरीन दौर था और इस दौरान इसके बगैर पंजाबी फिल्म का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और इस दौर में अदाकार सुल्तान रही और अंजुमन की जोड़ी को वो अरूज हासिल हुआ जिसकी मिसाल ना इससे पहले मिलती है ना इसके बाद मिलेगी। बल्कि अदाकारा अंजुमन के साथ जिस अदाकार को भी कास्ट किया गया वो कामयाब हुआ, जैसे अदाकार अली इजाज़, जावेद शेख, इजहार काजी वगैरह। कहते हैं कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन अदाकारा अंजुमन का रिकॉर्ड जब तक फिल्म इंडस्ट्री का वजूद है ये रिकॉर्ड भी कायम रहेगा। सच ये है कि अंजुमन की बाद फिल्में बहुत ज़्यादा कामयाबी ना हो सकें, मगर अंजुमन की खातिर इसके परस्तार सिनेमाओं में ज़रूर पहुँचे।
और इसके रक्स और गानों पर पैसे और नोट भी निछावर करते थे। अंजुमन एक निडर और बाहिम्मत अदाकारा थी। अदाकारा अंजुमन ने अपने तवील फिल्मी कैरियर के दौरान हर किस्म के किरदार अदा किए जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया, जैसे शोले, कीमत, किस्मत, दुलारी, मेला, मैडम रानी, बिलावल, झूरा, सिलसिला, साहिब जी, रुस्तम ते खां, मेहंदी, चूड़ियाँ, धी रानी, इंसानियत के दुश्मन, माजू मलंगा, कैदी कलियार वगैरह। अदाकारा अंजुमन को अपने फ़न से जुनून की हद तक प्यार था। यही वजह है कि वह हर किरदार को इसके मेरिट के मुताबिक अदा करती थी। फिल्म दहशत खां में अंजुमन तवाइफ बनी और हबीब शाहिद और गुलाम मोहिउद्दीन जैसे फिल्म इंडस्ट्री के पिलरों के छक्के छुड़ा दिए। फिल्म के आखिर में जब वो अपनी मां का गाया हुआ गीत ए दुनिया लग दिए तेरी ते मेरी कहानी गाती हैं तो सख्त दिल इंसानों के भी आंसू निकल आते हैं। इस तरह हदायतकार अल्ताफ़ हुसैन की फिल्म निकाह में जब नन्ना फिल्म के एंड पर अंजुमन को बेवफाई का ताना देता है तो अंजुमन के दिल हिला देने वाले डायलॉग सुनकर हर फिल्म भी दाद देने पर मजबूर हो जाता है। हदायतकार हसन अस्कर की फिल्म मेला अंजुमन के कैरियर की एक नाकाबिले फरामोश फिल्म है जिसमें अंजुमन बगैर मेकअप के इतना ज़बरदस्त काम किया कि फिल्म बीन शशदरा रह गई। ख़ास तौर पर जब सुल्तान रही अंजुमन को उठाकर जंगलों में ले जाता है तो अंजुमन और सुल्तान रही की फ़ाइट फिल्म की हाईलाइट थी। फिल्म नूरी में जब वो मुसर्रत नज़ीर वाले डायलॉग औरत को पेशा करने का लाइसेंस तो दे दिया जाता है लेकिन इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए तांगा चलाने का लाइसेंस क्यों नहीं दिया जाता। जब ये डायलॉग अंजुमन अदालत में अपनी गरजदार आवाज़ के साथ बोलती हैं तो वाह वाह की आवाज़ें बुलंद होती हैं जो किसी भी फ़नकार के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती हैं। तो दोस्तों अब जिक्र करते हैं अंजुमन पर फिल्माए गए सुपरहिट गीत। कुड़ियों नी गल वसों बार हो गई, माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी, जे मुंडिया साडी टोर वेखनी तक वे बदामी नैना वालिया, बड़ियां आशिक मिजाज अखां तेरियां, सुपने च वेखी एक रात नाल बरसात, सोने दी तवीत दी बिंदिया चमके दी, लाडो हो गई झल्ली बाऊ जी गड़बड़ हो गई जे, कुड़ियो सौन दा महीना तौबा तौबा, यार डाडी अग इश्क ने लाई ये, मेरी गुत दा काला नाग दिलां उत्ते लड़ गया नी, जिड्डा सोना खां मेरा तैनू सजदे करन नू जी करदा, फिर सोचनिया तू खुदा ते नहीं, झांझर दी पावां छनकार जैसे सैकड़ों गीत जिन्हें देखने लोगों की आंखें नहीं तकती थीं। फिल्म बिलावल के गीत राती इश्क दी हुई बरसात अड़ियो नी मैं भेजदी रही सारी रात अड़ियो, इस पर तो अंजुमन ने बटन खोलकर कपड़े भिगोकर अपने जिस्म की खूब नुमाइश की। अदाकारा अंजुमन ने बाकायदा शादी अपने अरूज के दौर में पहले एक ज़मींदार से की, फिर दूसरी शादी इनकम टैक्स ऑफिसर मुबीन मलिक से की। शादी के बाद हनीमून मनाना भी ज़रूरी था, चनांचे अंजुमन कुछ अर्सा के लिए पर्दे स्क्रीन से गायब हो गईं। क्या से आराइयाँ शुरू हो गई कि अब अंजुमन वो अंजुमन नहीं रहेगी और अगर उसने फिल्मों में दोबारा वापस आने की कोशिश की तो पहले वाला नाम और मकाम हासिल नहीं करेगी। मगर जब अंजुमन एक अरसे के बाद फिल्मी दुनिया में लौटी तो यूँ लगा जैसे पंजाबी फिल्मों की रूठी हुई बहारें लौट आईं। हालांकि वो अपने वज़न में काफ़ी इजाफा करके आई थी मगर इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इन पर फिल्मों की बारिश होने लगी। और जब ये फिल्में मुकम्मल होकर रिलीज़ हुई तो फिल्म बीनों ने पहले वाले जोशो खरोश का मुजाहरा किया और इन फिल्मों की ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिली। फिर अंजुमन और मुबीन मलिक में झगड़ा शुरू हो गया, हत्ता के मामला अलहदगी के बाद अदालत तक जा पहुंचा, जहां मुबीन मलिक ने कहा अंजुमन का ताल्लुक़ तो बाज़ार हुस्न से है और इसकी माँ बहन आज भी इस पेशे से वाबस्ता है। जवाब में अंजुमन ने कहा मेरी माँ और बहन को बाज़ार हुस्न का ताना देने वाला खुद अपने घर में रक्स शराब की महफिलें सजाता है। मेरा रिश्ता लेने के लिए मेरी माँ के पाँव पकड़ पकड़ कर रोता था। जब दोनों का आमना सामना अदालत में हुआ तो दोनों के दरमियान इनका नन्हा बच्चा था। बच्चे की कशिश और एक दूसरे की मोहब्बत ने ऐसा ज़ोर पकड़ा कि अंजुमन और मुबीन मलिक सब कुछ फरामोश करके एक दूसरे को माफ़ करने पर आमादा हो गए।
इसके बाद फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों में आंसू थे। इस तरह दोनों की रजामंदगी से अदालती मुकदमा ख़त्म हो गया और दोनों के दरमियान सुलह हो गई। अंजुमन की बहन गोरी भी आखिर एक मकबूल हीरोइन थी। उसके भी बड़े बड़े लोगों से राब्ते थे। उसने मुबीन मलिक के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवा दिया। नौबत हवालात तक जा पहुंची, जिससे अंजुमन आग बिगोला हो गई और उसने गोरी के मुंह पर 3-4 थप्पड़ दे मारे। कद काठ, ताकत और मजबूती में गोरी भी अंजुमन से कम तो ना थी, मगर उसने जवाब में हाथ ना उठाना बेहतर समझा। फिर दोनों बहनें मुहाफिजों की संगत में शूटिंग पर आया करती थी और कोई नहीं जानता था कि किस वक्त और कब ये गरजने वाले बादल बरसना शुरू हो जाएं। इस तरह रोज़ बरोज़ के नित नए लड़ाई झगड़ों से तंग आकर अंजुमन ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली। लेकिन सीनियर हदायतकारों के बेहद इसरार और फिल्म बीनों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए अंजुमन ने तीसरी दफ़ा स्टूडियोज़ के दरवाजे खटखटाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। साइमा और सना फिल्म बीनों के जहनों पर हुक्मरानी कर रही थी। अगरचे अंजुमन ने चौधरानी, जट्टी दा वैर, पींगा, जग माही वगैरह फिल्में की, लेकिन मोटापे और बुढ़ापे की वजह से ये फिल्में वो तासुर ना दे सकीं जिसकी तवक्कुआत थी। इस तरह फिल्म इंडस्ट्री का एक दरख्शां सितारा हमेशा हमेशा के लिए आँख ओझल पहाड़ ओझल हो गया।